अभी अभी हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और बहुत अच्छे से आप सभी को समझ में आया भी। और अब हम चल रहे हैं अगली केमिकल रिएक्शन जो कि कार्बन्स के कंपाउंड के द्वारा दी जाती है, जिसका नाम है प्यारे बच्चों एडिशन रिएक्शन। तो चलिए जनाब जानते हैं कि क्या होती है एडिशन रिएक्शन। तीसरी केमिकल रिएक्शन है कार्बन के कंपाउंड्स की, है ना। तो चलिए भाई हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की, है ना। एडिशन रिएक्शन, एडिशन शब्द सुनते ही तुम्हारे मन में ख्याल आया होगा मैं और तुम सर हम हो जाएं, एक और एक मिलकर दो हो जाएं, 11 की बात नहीं करनी है यहाँ। अच्छा, एक और एक मिलकर दो हो जाएं, ये एडिशन होगा? नहीं यार, ये एडिशन बड़ा अजीब टाइप का है। यहाँ दो मिलकर के एक होते हैं। क्या बात है सर, ये केमिस्ट्री है मेरे लाल, ये केमिस्ट्री है। यहाँ एक और एक मिलकर दो नहीं होते, यहाँ एक और एक मिलकर एक होते हैं और इसे हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। आप बोलोगे क्या पढ़ा रहा है मास्टर यार, क्या पढ़ा रहा है? देखो भाई, ए और ए मिला तो हर जगह दो होते हैं, यहाँ बिल्कुल एक ही प्रोडक्ट बनेगा 2A, यानी ये एक प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट। तो एक मात्र ऐसा जोड़ है, एडिशन है, जिसे देखकर लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक और एक मिलकर एक बना। अच्छा, मतलब दो अलग अलग टाइप के कंपाउंड मिले और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दें तो प्यारे बच्चों हम बड़े प्यार से कहते हैं कि भाई ये एडिशन रिएक्शंस की बात हो रही है। तो हाइड्रोकार्बन बहुत बेहतरीन एडिशन रिएक्शंस देता है और ख़ासकर एडिशन रिएक्शन वहाँ देगा हाइड्रोकार्बन। अगर मैं हाइड्रोकार्बन के रेफरेंस की बात करूँ, जहाँ पे प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड वाला सीन मिले, जहाँ पे सीधे शब्दों में या तो डबल बॉन्ड वाला सीन मिले या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला सीन मिले, वहाँ पे भैया एडिशन रिएक्शन बहुत बेहतरीन देता है। कौन? आपका हाइड्रोकार्बन। क्योंकि हम चैप्टर कार्बन की बात कर रहे हैं तो अपने मन से कुछ इधर उधर से नहीं पढ़ सकते बेटा, हमको वही बात करनी है जो आपको सुननी होगी, ठीक है। सीधे शब्दों में कहें कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, वही हमारे एडिशन रिएक्शन देंगे। बिल्कुल, और अभी आप बिल्कुल सही बात पकड़े हो कि जो सैचुरेटेड होंगे, जो सिंगल बॉन्डेड होंगे, वो एडिशन रिएक्शन जनरली नहीं देते प्यारे बच्चों, लेकिन जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो ये बात भी क्लियर है कि जनरली कौन देगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो जब हाइड्रोकार्बन किसी अदर सब्सटेंस से जुड़ता है तो एक नया सब्सटेंस बनाता है और इस रिएक्शंस को एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। अगर मैं लिखना चाहूँ, है ना, क्या लिखूँ? फैन हाइड्रोकार्बन, क्योंकि भैया नोट्स बहुत ज़रूरी है ना। फैन हाइड्रोकार्बन, और आपको अलग से नोट्स नहीं बनानी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये ध्यान से पढ़ते जाना है, समझते जाना है। वैन हाइड्रोकार्बन आर कंबाइन, when hydrocarbon are combined with another substance, है ना, it gives a single product. This reaction is called एडिशन रिएक्शन। थोड़ा शॉर्टकट ज़्यादा लिखता हूँ, उसका मतलब ये है कि आपको समझ में आए, मुझे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं करना है, ठीक है भाई। जब एक हाइड्रोकार्बन किसी अनदर सब्सटेंस से जुड़े और एक ही नए सब्सटेंस, एक ही नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे प्यारे बच्चों, तो उसे हम एडिशन रिएक्शन कह सकते हैं। आइए देखते हैं एडिशन रिएक्शंस कैसे होती है और आइए ये भी जानते हैं कि कुछ एडिशन रिएक्शंस रिडक्शन रिएक्शंस होती है। कैसे भाई? आओ बात करते हैं। देखो, मान लो हमारे पास एक एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें एडिशन करा दूं किसका? H2 का। तो ये बात सबको पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो रिड्यूसिंग एजेंट भी लगाएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट में यहाँ पे हम लगाते हैं कैटालिस्ट के तौर पर निकेल को, प्लेटिनम को। ये सब हमारे बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। किसका किसका यूज कर सकते हैं भाई? ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुको। किसका किसका यूज हम कर सकते हैं बेटा? किसका किसका यूज हम कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं निकेल का, प्लेटिनम का। जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ फिक्स रिड्यूसिंग एजेंट हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो रिडक्शन कराते हों, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो रिडक्शन कराते हों, जैसे PT है, PD है, निकेल है, LiAlH4 है, NaBH4 है। लेकिन इतना तुम्हारे लेवल पे जानना ज़रूरी नहीं है।
बस तुम इतना जानो कि जब जब इस धरती पे बात होगी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम सभी ने पढ़ा कि वो एक रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि अगर एक केमिकल रिएक्शन जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो बेटा एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जहाँ हाइड्रोजन जुड़े वो उसके अपोजिट जाएगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी। अब होना है रिडक्शन रिएक्शन तभी तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का होना तो लाजमी है। तो हमने यूज किया रिड्यूसिंग एजेंट PTPD NI LiLS4 NaBH4। अब ये आपके लेवल पे नहीं ज़रूरी है, पर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ये नॉर्मली यूज़ होते हैं, यहाँ हमने इन सब का यूज कर दिया। इस रिएक्शन में लोग कहते हैं हाई स्कूल लेवल पे कि ये कैटालिस्ट के तौर पे यूज हुआ। अब अगर मैं पढ़ाऊँ और एक एक शब्द की पोस्टमार्टम ना करूँ तो ये मेरी कंजूसी है, इसलिए मैं बताया कि भैया मैंने एल्कीन लिया, हाइड्रोजन का एडिशन कराया, NiPD प्लेटिनम, ये सब क्या है, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं, पर यहाँ एज ए कैटालिस्ट दिखाया गया है। कैटालिस्ट क्या होता है प्यारे बच्चों? कैटालिस्ट वो होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज कर दे, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की रेट को बढ़ा दे, यानी एक ऐसा सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ना करे, मैक्सिमम टाइम वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देता है। इस रिएक्शंस में अगर ये ना हो, ये रिएक्शन नहीं होगी, इसके लगने से ये रिएक्शन तेजी से हो रही है, इसलिए इस रिएक्शंस में एज ए कैटालिस्ट यूज हुआ है। जनरली एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसकी उपस्थिति में एक रिडक्शन रिएक्शन का समापन हो रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन कर दिए। एक्चुअल में एक और एक दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसीलिए एक एडिशन रिएक्शन है। देखो ये बॉन्ड टूटेगा और एक बैलेंस इसकी खाली, एक इसकी, एक हाइड्रोजन इस पे आएगा और एक हाइड्रोजन इस पे आएगा। जो प्रोडक्ट आएगा वो CH2 से CH3 हो गया, CH2 से CH3 सॉरी, और बेटा यहाँ पे बन जाएगा इथेन। क्या बन जाएगा? इथेन, है ना। यहाँ पे था इथीन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे था इथीन, यहाँ पे आ गया इथेन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब केमिकल कन्वर्जन भी आता है भाई, इथीन से इथीन का केमिकल कन्वर्जन क्या होता है? जब इथीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं तो जनाब इथेन बनता है। हाउ विल यू ऑब्टेन फ्रॉम इथेन टू इथीन? तो भैया प्लेटिनम कैटालिस्ट, प्लेटिनम या निकल लगाते हैं। ये कैटालिस्ट कैसे होते हैं? ये भैया ज़बरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। इसलिए बेटा ये है तो एडिशन रिएक्शन, पर एक्चुअल में ये रिडक्शन रिएक्शन भी है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी रिएक्शन से है जहाँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ध्यान दीजिएगा, जहाँ अनसैचुरेटेड, ये सब बहुत बदल के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए आप, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन हो रहा है। अब एग्जाम में किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, भाई एक ऐसी केमिकल रिएक्शन लिखिए जहाँ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जा रहा हो, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन लिखिए जहाँ रिडक्शन हो रहा हो, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन लिखिए जहाँ एडिशन हो रहा हो। तो हमें हर पहलू पे तैयार रखना है, बिकॉज वी आर स्टूडेंट ऑफ गूगल केमिस्ट्री, है ना। एक बड़ी फेमस रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन, है ना, एक बड़ी फेमस रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। आइए उसकी भी बात कर लेते हैं। वो भी एक एडिशन रिएक्शन है। सर ने क्या बोला? क्योंकि ये एग्जाम्पल हमारी बुक में लिया गया है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। और बेटा ये एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। किसका भाई? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये एडिशन रिएक्शन का। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, पहले इसकी बात कर रहे हैं। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से देखो, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, और जिनेशन का मतलब होता है एडिशन, यानी एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े उसे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और एवरी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन इज एन रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि हर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होगा, इसलिए प्यारे बच्चों वो रिडक्शन रिएक्शन भी होगी। ठीक है, ऑयल का कराना है तो भाई ये जो कंपाउंड लेते हैं वो ऐसा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजिनेशन कराना है, यानी H2 का एडिशन कराना है। अब कुछ ना कुछ कैटालिस्ट या रिएजेंट के तौर पे यूज होगा। यहाँ पे निकल कैटालिस्ट यूज किए हैं, निकल कैटालिस्ट ये यूज किए हैं। साथ ही साथ ये कह रहे हैं भैया हम हीट भी देंगे। हमने कहा ठीक है, आपकी मर्जी भाई, हीट भी दे दीजिए। हीट भी दे दिया गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा हीट, और एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, और आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा।
CR तो था ही बिल्कुल, एक H भी आ गया और ये सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ गए। किससे भैया? सिंगल बॉन्ड से। तो ये हमारा बना। कहने का मतलब ये है कि ये एडिशन रिएक्शन भी है, ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी है, ये एक रिडक्शन रिएक्शन भी है। और प्यारे बच्चों ये जो बना ये वेजिटेबल्स घी बना। ये क्या बना? इसे बोलते हैं वेजिटेबल घी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसे बोलते हैं वेजिटेबल घी। और ये क्या था? ये हमारा भैया, ये हमारा क्या था? ये हमारा ऑयल था। यानी ये हमने ऑयल से वेजिटेबल घी में कन्वर्जन किया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कैसे हम वेजिटेबल घी बनाएंगे, तो वो भी क्लियर है। दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है, इस रिएक्शंस में भी अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्जन हुआ है। अनसैचुरेटेड से, ध्यान दीजिएगा, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। और जो सबसे कॉमन बात यही है कि दो सब्सटेंस मिले और एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। और मैंने आपको पहले ही कहा था एक एक और दो होते हैं, एक और एक यहाँ पे एक हो रहा है। और ये है जनाब हमारी एडिशन रिएक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट दो एग्जाम्पल आपकी बुक्स में दिए हुए हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जिनकी मैंने बात की। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल की बात की और हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन की बात की। और दोनों केमिकल रिएक्शन में एक बात कॉमन थी कि निकल कैटालिस्ट का हम यूज कर रहे थे, जो कि रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। होपफुली ये भी चीज़ें आप समझे होंगे। और इसी के साथ हमारी एक और केमिकल रिएक्शंस कार्बन और कंपाउंड की ध्वस्त हुई, जिसका नाम था जनाब एडिशन रिएक्शंस। और एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि एडिशन रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो तो कैसे वो एक रिडक्शन रिएक्शन है, कैसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एक रिडक्शन रिएक्शन है। और ये बात आप सभी के दिल और दिमाग में सेट हो गई होगी। तो बेटा इसी तरह प्यार से पढ़ते रहो, कठिन कुछ होता नहीं। जिन चीज़ों को आप छोड़ देते हो वो कठिन लगता है, जिन चीज़ों को आप करके तोड़ देते हो, मजबूती के साथ डटे रहते हो, वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। और निश्चित रूप से बेटा हर चीज़ आसान करूँगा, बस आपका ट्रस्ट, आपका भरोसा मेंटेन रहे। हर एक चीज़ को प्यार से पढ़ते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओ। एक ऐसा चैनल है जो आपके सपनों की बात करता है, जो आपकी बात करता है, जो आपके लेवल पे चीज़ों को समझाने की बात करता है। इट्स ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। चीज़ें बेहतर लगी होंगी तो सपोर्ट करना, आगे बढ़ते हैं।